जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार बिजली विभाग में जो भर्ती आई हैं कोरेस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट के लिए और टेक्नीशियन GD3 यानी ग्रेड 3 के लिए। तो दोस्तों और बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, सभी में जहाँ पे जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कोरेस्पोंडेंस क्लर्क में पूछे जाते हैं, यानी कि 20 प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। तो हम आज की इस वीडियो के साथ ही हम टॉपिक वाइज जो जीके के टॉपिक होते हैं, जो जहाँ से एग्ज़ाम में निश्चित ही प्रश्न बनते हैं, उन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा MCQ का आएगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, उसके बाद हम MCQ करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो ये टॉपिक है हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह का। तो आप सबको पता है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये कितना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर सारी जो हमारी वीडियो की PDF होती है और इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वहीं पर अपलोड किए जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 1857 के विद्रोह का जो अच्छा मोस्ट फैक्ट होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही आपको हम बताएंगे। बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछता, उसको हमने बताएंगे। टू द पॉइंट हम सिर्फ बात करेंगे, जिससे कि आपको कम समय में अच्छा नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 जो क्रांति हुई थी उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे उस वक्त थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे उस वक्त 1857 क्रांति में गवर्नर जनरल। और इसका कार्यकाल क्या है? 1856 से 1862 ईस्वी में ये मतलब कि इनका कार्यकाल है गवर्नर जनरल का। तो आप सभी देख पाएंगे यहाँ पे 1857 के बीच में आता है। इसका मतलब 1857 क्रांति के जो समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से आपके एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आप बताइए। जब हमारे देश में भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे विस्काउंट पाम्पस्टन। कौन थे? विस्काउंट पाम्पस्टन थे 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि दोनों जो फैक्ट दे रखे हैं ना, ये दोनों प्रश्न बन चुके एग्जाम में। यहाँ से आपके भी प्रश्न यहाँ पे बनने वाले हैं। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है इसको आपको मिस नहीं करना है। वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा से कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1856 में पुरानी लोहे से बनी ब्राउन बेस मस्कट गन को नई और उन्नत अनफील्ड राइफल से बदलने का प्रयास किया था। देखिए इसमें मतलब जो इसका तत्कालिक कारण था ना, इसका तत्कालिक कारण ये था कि जो मतलब सैनिक को हथियार दिए जाते थे चलाने के लिए, बंदूक दी जाती थी, पहले कौन सा था? ब्राउन बेस था। ठीक है, उसको चेंज करके एनफील्ड राइफल कर दिया गया था। और इसमें खराबी बात ये थी कि भ्रम ये फैलाया गया था कि जो भी हो उसमें क्या था कि जो सुअर की चर्बी है ना, गाय की चर्बी जो है उससे मतलब कि चर्बी कारतूस इस्तेमाल किया जाता था एनफील्ड राइफल में। इससे क्या होती थी, जितने भी उसमें काम करने वाले लोग थे से भड़क गए थे, सैनिक लोग भड़क गए थे, जिसके वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैरकपुर की घटना सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? बैरकपुर से शुरुआत हुई थी। बैरकपुर कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। ये घटना दोस्तों कब की है? 29 मार्च 1857 की। ये डेट आपको याद रखना है, 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर घटना है। और शामिल इन्फेंट्री कौन थी? ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो कई बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं जो 1857 से क्रांति हुई थी जो बैरकपुर से शुरुआत हुई थी। ठीक है, मतलब बेसिकली तो मेरठ से हम लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी ना वो बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी। ये कौन सी इन्फेंट्री थी? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ये आपको याद रखना होगा। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, यानी कि जो भी आप फैक्ट बताएंगे ना आपको वो प्रश्न बने हुए हैं और आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनेंगे। तो वीडियो को नहीं छोड़ना है, एक भी वीडियो को आपको नहीं छोड़ना है यदि आपको एग्जाम को पास करना है तो। मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था। आपको पता है कि बैरकपुर जो घटना थी ना, इसी यहीं पर मंगल पांडे एक सैनिक के रूप में काम करते थे ब्रिटिश सेना में। तो
सॉरी, तो मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था। इन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था और इन्होंने एक वहाँ पे जो थे वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे उनको हत्या कर दी थी गोली मार करके। किसने? मंगल पांडे को। और मंगल पांडे को जो हत्या की गई थी वो 29 मार्च 1857 के दिन ही इनको फांसी पर लटकाया गया था। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। यानी कि जो आपको हम फैक्ट बताएंगे वो एनसीईआरटी के अनुसार ये कहता है कि मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी वो कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई थी। वो कहाँ गए थे? बैरकपुर छावनी से ये संबंधित हैं। बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो जॉन बेनेट हेयर से थे और इनकी गोली मार के हत्या की थी। किसने? मंगल पांडे ने। तो इसे भी आपको याद रखना होगा। उस वक्त जो बैरकपुर के वो कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? उनका नाम था जॉन बेनेट हेयर से थे। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगला 1857 का विद्रोह जो है ना 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये जो मतलब कि यहाँ से जो है ना मतलब पूरे वर्ल्ड पूरे देश लेवल पर जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से शुरुआत हुई थी। कब? तो आप इस ईस्वी को, इस डेट को आप गांठ बांध करके याद कर लीजिए। इसका नाम है 10 मई 1857 और ये कहाँ शुरुआत होती है? तो मेरठ से शुरुआत होती है। मेरठ कहाँ पे? यूपी में है, आपको मेरठ देखने को मिल जाती है। वहीं से 1857 की क्रांति के बिगुल बजता है, यानी कि वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इसमें शामिल इन्फेंट्री कौन थी? वो 3 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद देखिए 10 मई को मेरठ शुरुआत हुई थी और मेरठ से शुरुआत होने के बाद इन्होंने क्या किया था? कूच कर दिया। किधर की ओर? तो दिल्ली की ओर। तो 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कहाँ पे? दिल्ली पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और जनरल जॉन निकोलस 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा करने की कोशिश करते हुए मारे गए थे। तो आपको याद रखना होगा दिल्ली में कौन मरे थे? जॉन निकोलस की हत्या यहाँ पे हो गई थी। जनरल बिलोबी ने प्रतिरोध किया लेकिन वो पराजित हो गए। 1857 विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। दोस्तों आपको याद रखना है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला पहले भारतीय कौन थे? सर सैयद अहमद खान जो है ना, ये भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले भारतीय थे। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर द्वारा साहिब ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? बख्त खान को दी गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि साहिब ए आलम की उपाधि किसके द्वारा किसको दी गई थी? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा जो है ना ये किसको दी गई थी? बख्त खान को दी गई थी साहिब ए आलम की उपाधि। किसके दौरान? तो 1857 के विद्रोह के दौरान। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला है पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद, ये किसने लिखी है? तो ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। असबाब ए बगावत ए हिंद जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान है। इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए ये फैक्ट जो है आपको बहुत सारे बुक में यानी रिसेंट समय बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, आउट ऑफ माइंड होते हैं। तो हम आपको ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो वीडियो को आपको नहीं मिस करना है एक भी। ठीक है, पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार है। तो कई बार आपके 1857 पर लिखी गई पुस्तकें हैं वह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसके लेखक कौन है? तो आर.सी. मजूमदार हैं इसके लेखक हो जाएंगे। और पुस्तक 1857 ही नाम है इसका, इसके लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ सेन है। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन से पूछ सकता है जो पुस्तक है ना यानी कि बुक जो है 1857 इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ सेन है। इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए 1857 के बारे में कुछ व्यक्तियों ने कुछ कहा था, अपनी व्यक्तित्व मतलब कि द्वंद्व रखा था, अपने डायलॉग लिखे थे। तो उसके अनुसार इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसने कहा था? ये आर.सी. मजूमदार साहब ने कहा था। इसे भी आप याद रखेंगे। ये जो कथन है किसके द्वारा की गई है? आर.सी. मजूमदार के द्वारा कही गई कथन है। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदुओं के हितों का इस्तेमाल विद्रोह के लिए किया गया। ये किसने कहा था? जेम्स आर्मस्ट्रांग और डब्ल्यू टेलर के द्वारा यह कहा गया था। यह केवल एक सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था? जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था कि ये केवल क्या एक सिपाही विद्रोह था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स के द्वारा यह कहा गया था। अगला है 1857 के प्रथम संग्राम के बाद सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पील आयोग गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो जोनाथन पील की अध्यक्षता में जो है ना पील आयोग का गठन किया गया था। विद्रोह के बाद सैनिकों की भर्ती ज़्यादातर गोरखा
सिख और पंजाब प्रांत से की गई थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1857 क्रांति के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है। और देखिए आपको जो कुछ जो घटनाएं होती जहाँ पे कहाँ पे घटना होती है उससे कौन नेतृत्व करता थे, इसकी वीडियो हम एक और लाएंगे, वो भी MCQ के फॉर्मेट में। उससे क्या होगा आपको कि जितने भी MCQ हैं 1857 क्रांति के सभी कवर हो जाएंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके विचार क्या हैं इस वीडियो के प्रति, अपना विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।